ओम शांति। मैं आत्मा इस बेहद सृष्टि की बेहद पार्टधारी आत्मा हूँ। ये सारी सृष्टि और ये शरीर अनलिमिटेड स्टेज है। और इस सृष्टि रूपी स्टेज पर हर एक आत्मा जो भी अपना पार्ट प्ले कर रही है, उनका पार्ट ड्रामानुसार फिक्स है। हर एक आत्मा इस फिक्स पार्ट में बंधी हुई है, अर्थात जो पार्ट है वो प्ले करना ही है। कोई भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। तो हर एक आत्मा को और खुद को कर्म में आते हुए ऐसे ही देखें। जो भी एक्शन में आ रहा है वो पार्ट है। पर पार्ट मैं नहीं और पार्ट सामने वाली आत्मा भी नहीं। मेरी नजर पार्ट पर नहीं, पार्ट धारी पर है। जैसे बाबा हर एक आत्मा को देखता है कि वो क्या है, उनके पार्ट से उनकी पहचान नहीं है, लेकिन वो जो हैं, जैसी हैं, उससे उनकी पहचान है। ऐसे मुझे भी अपने को बस वही देखना है जो मैं हूँ। मन जिसमें सारा पार्ट समय प्रति समय निकल रहा है और मन में सारा पार्ट भरा है। मन का कोई भी संकल्प मेरी पहचान नहीं। मैं मन से भिन्न हूँ, या फिर यूं कहें मन मुझ में है, पर मन तो
मेरा सिर्फ एक आईना है। उस आईने में मेरा अपना सत्य स्वरूप कभी दिखाई दे सकता है और कभी नहीं। तो अगर मन कुछ और दिखा रहा है, पार्ट का स्वरूप, तो उस समय मेरा सत्य नहीं बदलता। सत्य तो सदा है। चाहे मन दिखाए, चाहे मन नहीं दिखाए, लेकिन मुझे बाबा ने इस सत्य से अवगत कराया है कि मैं हूं ही बाप समान। जो गुण बाबा में, जो शक्तियां बाबा में, वो मुझ में। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे दूसरों के भाव स्वभाव को ना देखो जो पार्ट के आधार पर हैं। तुम अपने अनादि स्वरूप, अनादि भाव स्वभाव को देखो, बाप के भाव स्वभाव को देखो। और जो दूसरी आत्मा पार्ट में है, फिर उनका भी अनादि भाव स्वभाव ही दिखाई देगा। फिर तुम सहज ही अपने स्क्रिप्टेड माइंड, जिसके अंदर सब कुछ फिक्स है, उससे अलग हो पाओगे। और फिर स्वयं के भी भाव स्वभाव पर विजयी, पुराने भाव स्वभाव, माइंड के भाव स्वभाव और दूसरों के भी भाव स्वभाव से डिटैच हो, सहज विजयी हो जाएंगे। और अपने को ऐसे बिल्कुल मन से अलग देखना, कोई भी संकल्प से अपनी पहचान ना बनाना, अपने अनादि अविनाशी सत्य में खुद को देखना, यही है कर्मातीत स्टेज। और ऐसे अपने को बाप समान देखते हुए मन के जो भी मान्यताएं हैं, जो भी संकल्प हैं, वो सब बाबा को अर्पण करना, सरेंडर कर देना। उनसे न्यारा हो जाना।
और अपने प्यारे स्वरूप में रह प्यारे बाबा के साथ अपने अनादि अविनाशी सत्य में रहकर फिर कर्म में आना। बाकी सब देखते हुए सुनते हुए डिटैच। यही है मुझात्मा की कर्मातीत स्टेज। और इसी स्वरूप में रहकर फिर बाबा मुझात्मा के लिए बाबा मुझात्मा के द्वारा मेरे कर्मों के द्वारा लोगों को दिखाई देंगे, क्योंकि बाप और मैं अब दोनों अलग नहीं। दोनों एक हो गए हैं जैसे। और ऐसी स्टेज ही तपस्वी स्वरूप की है, जिसमें विकारी मन, प्रकृति के अधीन मन मुझ पर बलिहार हो जाएगा। ऐसी स्टेज ही शंकर तपस्वी स्वरूप की स्टेज, जो मुझात्मा का ही गायन का स्वरूप है। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों के तपस्वी स्वरूप का यादगार शंकर है। जिसमें पांचों विकार मुझात्मा के गले का हार बन जाते हैं। अर्थात मेरे ऐसे तपस्वी स्वरूप के सामने माया का ये रूप विकारी ये सरेंडर हो जाता है। प्रकृति मुझ पर बलिहार जाती है, तो ऐसी मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान तपस्वी स्वरूप तो सारा अटेंशन अपने अनादि स्वरूप पर रखते हुए फिर मन को जो भी डायरेक्शन देना है, जो भी बताना है, बाबा के साथ रहकर
यही आज दिन भर अटेंशन रखना है। ओम शांति।